नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि इंसान का विवाह किस दिशा में होता है। और उसके पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मित्रों, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद केवल एक ये है कि इंसान अपने विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है। हर माँ बाप को अपने बच्चों के विवाह का बहुत ही चिंता होता है। जैसा हर पिता ये सोचता है कि हमारी बहू कैसी होगी, किस जगह की होगी, कहाँ की होगी। हर पिता ये सोचता है कि मेरी बेटी का विवाह किस दिशा में होगा, लड़का कहाँ होगा, कैसा होगा। और ये लड़की के विवाह के चक्कर में इंसान हर जगह इधर उधर हाथ पैर मारता है, अपना समय और पैसा दोनों ही नष्ट करता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद केवल यही है कि इंसान ये जान ले कि उसका विवाह किस दिशा में होगा। तो इधर उधर भटकने से अच्छा कि वो उसी दिशा के तरफ अपना फोकस करे, ताकि उसका शादी संबंध जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, और उसमें उसका समय भी बचे और पैसा भी बचे। मित्रों, ये वीडियो शुरू करने के पहले ये बता रहा हूँ कि इसको जानने के पहले आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह का कौन सा दिशा होता है और कौन सा राशि का कौन सा दिशा होता है। क्योंकि ये जानने के बाद ही आप आसानी से किसी भी इंसान के कुंडली का विवेचना कर पाएंगे कि उस इंसान का किस दिशा में विवाह होगा। और एक बात और आपको बताना ज़रूरी है कि ये मैंने लिखा है कि लड़के के विवाह के लिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा और लड़की के विवाह के लिए आपको बृहस्पति गुरु को देखना पड़ेगा कि कुंडली में गुरु का क्या पोजीशन है। उससे ये पता चलेगा कि लड़का हो या लड़की हो, कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो किस पोजीशन पे होगी, ऐसा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मित्रों, मैंने काल पुरुष का कुंडली बनाया है। इसमें अभी मीन लग्न में मैंने ये कुंडली बनाया है कि लग्न में इसमें 12 का अंक लिखा हुआ है। तो जैसा सपोज दैट कि जी लग्न में 12 का अंक यहाँ लिखा हुआ है, तो क्रमशः उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, 10 और 11 और फिर लग्न में 12। तो ये हो गया आपका भाव। 12 भाव हुआ, उसमें 12 राशियां बैठती हैं। लग्न के हिसाब से ही क्रमशः उसका अंक आता है। जैसा लग्न में कहीं 10 होगा तो उसके बाद का अंक 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा। जैसा मानिए कि लग्न में जी 5 लिखा हुआ है तो उसके बाद का अंक होगा 6, 7, 8, 9, 10। तो ये लग्न भाव हुआ, धन भाव हुआ, ये कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अंक बदलता है। अंक का मतलब हुआ कि राशि, किस राशि के लग्न में आपका जन्म है। तो जैसा ये कुंडली बना हुआ है, इसमें आपका 12 का अंक है, मीन्स की मीन राशि, 12वां राशि मीन राशि होता है। तो मीन राशि के लग्न में आपका जन्म हुआ है। तो चलिए मित्रों, अभी हम आपको बतलाते हैं कि आपको ये देखना हो कि आपका पति या लड़के का देखना होगी उसकी पत्नी कैसी होंगी। तो उसके लिए आपको सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, इस घर को देखना पड़ेगा जहाँ 6 का अंक लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अभी इस 6 का अंक मानिए कि इस कुंडली में ये किसी भी इंसान का मान के चलिए कि ये कुंडली है और ये उसका मीन लग्न में जन्म है और सप्तम भाव जो दाम्पत्य का स्थान होता है पति या पत्नी का, वहाँ 6 का अंक लिखा हुआ है और वो खाली है। तो मान के चलिए कि उसका अब ये देखना पड़ेगा कि ये उसका स्वामी जो है, जैसा 6 का स्वामी कौन हुआ, आप यहाँ देखिए कि बुध का तीसरा और छठा 2 राशि होता है। ठीक है मित्रों, तो जब बुध महाराज का छठा राशि है तो अब आपको काउंट करना पड़ेगा कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मीन्स की छठा राशि कन्या है। तो कन्या का स्वामी हुए बुध महाराज। तो बुध महाराज कुंडली में बैठे कहाँ हैं, उस हिसाब से आपको उसका प्रेडिक्शन करना पड़ेगा
कि उस इंसान का विवाह किस दिशा में होगा। इस स्थान पे बैठे हुए हैं तो वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि वो राशि कौन सा है। अब ये तो हुआ नौम भाव, लेकिन भाव का भावेश कौन है ये आप मेरे पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि भाव और भावेश के बारे में जाने। वो वीडियो इसमें लिंक में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसका भाव पे लिखा हुआ है 8 का अंक। तो 8 के भावेश कौन हुए, मीन्स कि उसका अधिपति कौन हुआ, उसका मालिक कौन हुआ, उसका स्वामी कौन हुआ। तो आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा कि मंगल जो कि 1 और पहला और 8वें राशि का स्वामी है, अर्थात कि इनका विवाह होगा दक्षिण दिशा का है। कि मंगल महाराज का इधर देखिए, मंगल महाराज का दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो आप आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस इंसान का जिसका भी ये कुंडली है उसका विवाह होगा दक्षिण दिशा। अभी एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। अभी यही कुंडली में मान के चलिए कि यदि इसी कुंडली में बुध महाराज 9वें भाव में ना बैठ के ये आपके षष्ठम स्थान में बैठे, जहाँ के 5 का अंक लिखा हुआ है, मीन्स कि 5वां राशि कौन सा है, सिंह राशि। अभी आपको देखना पड़ेगा कि सिंह राशि के स्वामी कौन है। 5 का अंक है, वहाँ स्वामी कौन है, सूर्य महाराज, अर्थात कि उनका दिशा कौन सा है, पूर्व दिशा। तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान का विवाह जब भी होगा वो अपने पैतृक निवास से पूर्व दिशा में होगा। और मित्रों, आपको ये बतलाना है कि ये ग्रह का दिशा और उसका अंक के हिसाब से कि ये कौन सा राशि है उसका दिया हुआ है कि सूर्य का 5वां राशि होता है, मीन्स कि सिंह राशि, चंद्रमा का 4था राशि होता है कर्क राशि। वैसे ही मंगल का पहला और 8वां मीन्स कि मेष और वृश्चिक, ये 2 होता है मंगल। ऐसा ही क्रमशः हर ग्रह का दिया हुआ है। राहु केतु का सिर्फ दिशा होता है, उसका अपना कोई राशि नहीं होता है। तो उसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि राहु और केतु इस राशि के स्वामी हैं। ठीक है मित्रों, वैसे ही क्रमशः आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि मेष, सिंह, धनु का पूर्व, वृष, कन्या, मकर का दक्षिण, मिथुन, तुला, कुंभ का पश्चिम और कर्क, वृश्चिक, मीन का उत्तर। क्योंकि ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना ये पूरा चार्ट, तब तक आपको किसी भी इंसान का कुंडली देखने में तकलीफ हो सकता है। चाहे वो कारण कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको देखना हो तो उसमें आपको दिशा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी जाके आप उस इंसान का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो कृपया करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक पे, ताकि उसको बाद में आप उसको याद कर सकें और आपको कुंडली देखने में आसानी होगा। अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं मित्र। अभी इस कुंडली में मान के चलिए कि यदि षष्ठम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, अंक क्या लिखा हुआ है, 6। तो 6 का मतलब हुआ कन्या राशि। अभी आपको नीचे देखना पड़ेगा कि वृष, कन्या, मकर का मतलब कि दक्षिण दिशा है। तो ये इंसान को आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनका दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा में उसका विवाह हो सकता है, होगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है इसके बारे में जानने का। अब दूसरा आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिए मित्रों। जैसा इस कुंडली में ये आपका मैंने सिंह लग्न का कुंडली बना दिया है, इसलिए कि ताकि आपको बदल के दिखा दें, ताकि आपको समझने में तकलीफ़ ना हो कि किस राशि में किस लग्न में कैसा होगा स्थिति, तो जाके इंसान का विवाह कहाँ होगा। अभी इस लग्न में मानिए कि सिंह लग्न में यदि किसी भी इंसान का ये देखना हो कि उनका विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, तो फिर यहाँ भी मेन सूत्र ही वही काम करेगा कि यहाँ आपको सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, इसी स्थान को देखना पड़ेगा। यहाँ अंक क्या लिखा हुआ है, 11, यानी कि 11वां राशि होता है शनि महाराज का। ठीक है, अभी सपोज दैट कि इस कुंडली में शनि महाराज अपने से जाके कर्क राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया 12वां भाव का स्वामी कौन सा है। तो उसका स्वामी कर्क राशि, एक कर्क राशि में जाके शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कर्क राशि के स्वामी कौन है। तो कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जिनका अंक है 4 और उनका दिशा है उत्तर। तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान का जिसका भी ये कुंडली हो, जिसके भी कुंडली में सप्तम भाव में
जाके शनि महाराज बैठे हुए हों तो उस इंसान का विवाह उत्तर दिशा में होगा। अभी इसमें एक चीज़ और आपको बतलाते हैं। अभी इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जैसा ये तो मैं बतला दिया कि जैसे सप्तम भाव के स्वामी जाके जिस भाव में बैठेंगे उस दिशा में आपका विवाह होगा। लेकिन यदि यही कुंडली में यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह आके बैठे, जो कि ग्रह या तो लग्नेश हो, धनेश हो, आयेश हो, सुखेश हो या भाग्येश हो, कहीं का भी स्वामी आके यदि बैठता है तो इंसान का उस दिशा में भी विवाह होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। जैसा इस कुंडली में अभी मानिए कि सप्तम भाव के स्वामी कौन हुए? शनि महाराज, जो जाके कर्क राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें लग्न भाव का स्वामी कौन है? सूर्य, और सूर्य आके सप्तम भाव में बैठ गए हैं। अर्थात कि इस इंसान का विवाह अपने से पूर्व दिशा में होगा। उनका जहाँ भी पैतृक निवास होगा उससे पूर्व दिशा में उनका विवाह होगा। ठीक है मित्रों, तो अभी ये चीज़ तो आपको ज्ञात हो गया है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, और इससे आपको समझ में आ जाएगा, इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका विवाह किस दिशा में होगा। अब रही चीज़ कि आपकी पत्नी कैसी होंगी, उनका स्वभाव कैसा होगा। इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसमें पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो वो ग्रह जैसा मानिए कि इसमें पाप ग्रह में आपके आ जाते हैं, क्रूर ग्रह में आते हैं सूर्य हुए हैं, मंगल हुए हैं, पाप ग्रह में आपका शनि, राहु, केतु ये सब होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यदि पाप ग्रह भी हो या क्रूर ग्रह भी हो, यदि शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, मीन्स कि वो नीच का ना हो, पापी ना हो, अस्त ना हो, तो उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती हैं। और या तो वो केंद्र में हो, ये चारों घर, ये जहाँ भी मैंने टिक मार्क किया है, ये चारों घर, जो कि ये चारों घर केंद्र का माना जाता है, तो एक केंद्र के घर में यदि आपकी सप्तम भाव की स्वामी बैठेगी तो उस इंसान की पत्नी अच्छे स्वभाव की अच्छे मिलती हैं। यदि यही सप्तम भाव के स्वामी, यही सातवें घर का मालिक जैसा शनि है, वो जाके लग्न में बैठ जाए आपके पहले घर में, तो ऐसे इंसान की पत्नी उसके मनोनुकूल आचरण करने वाली होती है। यदि यही सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके जाके दसम भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए जहाँ की 2 का अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा अंतर आता है। उन दोनों में वैचारिक मतभेद रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से उनका विचार नहीं मिलता है। बाकी सब उन दोनों का अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति वगैरह सब सही रहेगा। यही यदि सप्तम भाव का स्वामी यही आके और यहाँ आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, तो अर्थात कि उस इंसान का पत्नी उसके लिए लक्ष्मी के स्वरूप में आएंगी। उस इंसान के विवाह होने के उपरांत उस इंसान का भाग्योदय होता है। इस स्थान में बैठ जाए, यही पंचम स्थान में यही सप्तम भाव के स्वामी बैठ जाए, तो अधिक चांस ये रहता है कि ऐसा इंसान की पत्नी का जब भी 90% देखा गया है कि विवाह जो होता है वो लव मैरिज होता है, और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी होती है, गुणवान होती है, पढ़ी लिखी होती है, और उसका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। उससे विवाह करने के उपरांत वो इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अभी ये इसके बाद के कुंडली में मैं आपको बतलाऊंगा कि लव मैरिज कैसे होता है। लव होता है वो आपका लव मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं, ये हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में आपको बतलाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों, अब मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।